हुकूमत का फौरी इलेक्शन न करवाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी एक पेज पर। सख्त मौशी फैसलों पर तमाम शराकतदारों को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। हुकूमत मईशत से मुतालिक दीगर शराकतदारों से भी मिलेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, सबने मिलकर ढोल गले में बांधा है, मिलकर ही बजाएंगे। शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, अमेरिकी एम्बेसी के बूट, और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। वाकई जरदारी, तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा, तुम इनसे बदला ले रहे हो। वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी साजिश के बाद डाकुओं और लुटेरों को मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही करना क्या है। आसिफ जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। जरदारी पैसे बना रहा है, गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। हुकूमत के आगे समंदर और पीछे इमरान खान खड़ा है। कान खोल कर सुन लो, डाकुओं का वक्त खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद में आवाम का समंदर सबको बहा कर ले जाएगा। शहबाज शरीफ से पैसे भी निकालेंगे, जेल में भी डालेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद का दावा। कहा, मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। 31 मई से पहले फैसले होंगे। हुकूमत के पास एक वोट की अक्सरियत है, ये कायम नहीं रह सकते। आसिफ जरदारी ने नून लीग को वहां मारा जहां पानी भी नहीं मिलता। हुकूमत जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी खबर खो देगी। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख दे दें। विफाक और पंजाब के बाद बलोचिस्तान में तब्दीली की गूंज। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल ने कहा, हमें बार बार हुकूमत बदलने का कोई शौक नहीं। बलोचिस्तान से होने वाली ज्यादती पर मजीद खामोश नहीं रह सकते। यार मोहम्मद रिंद बोले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तमाम जमातों से मुशावरत करके नया वजीर आला नामजद करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.65 महंगा। एक डॉलर की कीमत ₹198.39 हो गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का दौरा है वाशिंगटन। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। बिलावल की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत ताहम मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। तुर्बत से कालादम तंजीम BLA की खातून रुकन गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फरह अजीम शाह ने कहा, खातून नूरजहां और उसके साथी BLA मजीद ब्रिगेड के रुकन को गिरफ्तार कर लिया। नूरजहां के मुताबिक मजीद ब्रिगेड खवातीन को खुद कुश हमलों के लिए तैयार कर रहा है। दहशतगर्द असलम अच्छू की बीवी यास्मीन सरबराही कर रही है। नूरजहां ने वहीदा, फहमीदा और हमीदा के नाम भी बताए। भारत और रॉ पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। खवातीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने वाले बलोच नहीं हो सकते। पाकिस्तान और कालादम TTP के दरमियान काबुल में मुज़ाकरात। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान मुज़ाकराती अमल के लिए कोशा है। फ़रीक़ैन से लचक और रवादारी की तवक्को रखते हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों को कौम की शानदार खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। 48 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 30 सिपाहियों को तमग़ाए बसालत से नवाजा गया। शोहदा के एजाजात उनके अहल खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, शोहदा और गाजी असल हीरो हैं। जो कौमें अपने हीरोज को भूल जाती हैं वो मिट जाया करती हैं। ये फौज ही है जो सुबह से लेकर शाम तक हर जगह मदद के लिए मिलेगी। दुनिया मुझे कहती है कि पाक फौज वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया। वो पूछते हैं बाकी मुल्क नाकाम हो गए, पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है। हमेशा बताता हूँ कि हमारे पास ऐसी माएँ हैं जो अपने लख्ते जिगर मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन माओ बहनों के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
इमरान खान हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा मईशत सही रास्ते पर आई तो हुकूमत गिरा दी गई। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दोनों भाई सोच रहे हैं, फंस गए हैं, क्या करें। शहबाज शरीफ को बड़ा शौक था अचकन का, अब कौम को जवाब दें। साजिशी टोले की वाहिद तरजीह NRO 2 हासिल करना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान को अकल की बात देर से समझ आई इसलिए निकाले गए। अकल आ जाती तो आधी रात अदालत के दरवाजे न खोले जाते। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। हकीकत का इदराक करें। अवाम फैसला कर चुके हैं, इसके सामने सर झुकाएं। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मुनहरिफ अरकान के वोट माइनस हो गए। अदालत से हमजा शहबाज को हटाने की दरखास्त करेंगे। पंजाब में PTI को 173 अरकान की हिमायत हासिल है। विफाक में शहबाज शरीफ के पास भी 172 अरकान पूरे नहीं। सदर मुमलकत एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में नंबर गेम में बरतरी का दावा। अता तारड़ ने कहा नून लीग के पास 172, PTI के पास 168 अरकान हैं। हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। हमजा शहबाज को वोट देने वाले PTI अरकान डी-सीट नहीं होंगे। अरकान को मुनहरिफ करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने केस डीलिस्ट कर दिया। कहा फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। रेफरेंसेस पर गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया गया था। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा अमरीकी साजिश के तहत रजीम चेंज किया गया। कौम पर मुसल्लत किए गए चोरों लुटेरों को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस हैं। ये अपने डाके को NRO दिलाकर मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। गुलामी मंजूर नहीं। इस्लामाबाद मार्च के लिए सबको दावत देता हूँ। मुसल्लत हुकूमत हमें रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। इस वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर ताउन से काम करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा शरपसंद अनासर को कराची का अमन व अमान खराब नहीं करने देंगे। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। IG सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर कामरान फजल को IG सिंध का अर्जी चार्ज दे दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची सदर धमाके का मरकजी मुलजिम साथी समेत मारा गया। माड़ीपुर में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के 2 साथी फरार हो गए। कब्जे से बारूदी मवाद बरामद। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात का फैसला। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा कुछ इस्लाहात बजट से पहले और कुछ बजट के बाद होंगी। इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। अक्टूबर और नवंबर तक इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। इमरान खान हुकूमत की नहीं रियासत के खिलाफ तहरीक चला रहा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बातचीत के लिए मशरूत पेशकश कर दी। फवाद चौधरी ने कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें तो इस्लाहात पर बात हो सकती है। हुकूमत ने जाना ही है, खुद नहीं जाएंगे तो निकाले जाएंगे। असासाजात रेफरेंस में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस का फैसला इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया। जज ने कहा जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे। इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का हमजा शहबाज से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं की परवेज इलाही से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज की जाली हुकूमत का खात्मा हो चुका।
हमजा शहबाज फौरी तौर पर वजीर आला ऑफिस छोड़ दें। ऐवान वजीर आला में हमजा शहबाज की हैसियत कब्जा ग्रुप की है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, रवा माली साल शरह नमू 6% रही। गुज़श्ता बरस तरक्की की शरह 5.7% थी। ये इमरान खान हुकूमत की कामयाबी की निशानी है। तरक्की की रफ्तार अदम एतमाद से होने वाली सियासी हलचल से खतरे में पड़ गई। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की इमरान खान पर इल्जामात। कहा, गवादर और सी पैक मनसूबे के खिलाफ इमरान न्याजी की हुकूमत ने साजिश की। गवादर बंदरगाह में कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। पसनी फिश हार्बर भी कई सालों से बंद पड़ी हुई है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने कहा, नून लीग और पीडीएम के तमाम बयानिए इनके अपने गले में फिट हो चुके हैं। महंगाई, वोट की इज्जत, नाअहली, अब भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फारूक हबीब बोले, पंजाब हुकूमत की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं। ब्यूरोक्रेसी इनके अहकामात पर अमल रोक दे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के हवाले से अपनी राय दी है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट की राय में पंजाब का कहीं जिक्र नहीं। विफाक और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमतें कायम हैं और इस्लाहात भी करेंगी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले, इंतखाबात इस्लाहात के बाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। सरगोधा में कल होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे की खातिर ग्राउंड उजाड़ दिया गया। कांपनी बाग के फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड में हैवी मशीनरी का ऑपरेशन, जंगले तोड़ दिए, दीवारें गिरा दी, शायकीन के बैठने के लिए बनाई गई जगह भी उखाड़ दी। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले ग्राउंड की हालत देखकर खिलाड़ी परेशान। पीटीआई कोहाट के जलसे में नाक़िस इंतजामात पर ठेकेदार गिरफ्तार। ठेकेदार ने इल्जाम लगाया कि शहरियार आफीदी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। शहरियार आफीदी के जिम्मे 35 लाख रुपए की रकम भी वाजिब अदा है। पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो सकता है, हुकूमत की वार्निंग। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान की शहरत दरियाए सिंध भी खुश्क हो गया। एहतियात ना बरती गई तो बार बार हीट वेव आती रहेगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में मवेशियों में लंपी वायरस के केसेस में इजाफा। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सिंध में मुतासरा जानवरों की तादाद 46,000 से बढ़ गई। सबसे ज्यादा केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। लसबेला के देहाती इलाकों में पानी की किल्लत के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान की कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। सिंध का बलोचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर मुतासर। सिंध में मैट्रिक के तलबा का दोहरा इम्तिहान। हैदराबाद समेत कई शहरों में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग, बच्चों को परेशानी का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो केसेस सामने आना तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, पोलियो का चैलेंज अभी मौजूद है, खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 25 अजला पोलियो वायरस के फैलाव के हवाले से हाई रिस्क करार।